हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी में हम पाठ 17 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है विज्ञान का चमत्कार कंप्यूटर। तो इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, शब्दों से दोस्ती भी कर ली थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये पाठ एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। तो चलिए आज हम एक बार इस विज्ञान का चमत्कार कंप्यूटर फिर से पढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में और थोड़ा बहुत और जानते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 89 आप ओपन करेंगे। एक बार हम फिर से इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त अनेक उपकरणों से हमारा जीवन बहुत ही सुविधाजनक बन गया है। प्रदत्त का अर्थ क्या होता है? दिया गया है। प्रदत्त का अर्थ दिया गया। तो आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। कैसे विज्ञान का युग है? क्योंकि हमें सारे काम करने के लिए मशीनें दी गई हैं, है ना। हम कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज की जिसके द्वारा हमारे सारे काम बहुत ही आसान हो गए हैं और हम हर एक कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही हमें कोई भी काम करना हो, कंप्यूटर में हम कोई भी गणना कर सकते हैं, है ना। कोई भी जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग तुरंत कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेटर मशीन आया जिसके द्वारा हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी गुणा जोड़ घटाना भाग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारी मशीनें हैं। एटीएम मशीन को ले लो आप, उससे हम तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा खोज की गई है? ये सारी मशीनों की वैज्ञानिकों द्वारा, है ना। टीवी आ गया, हम बहुत सारे चैनल्स को देख सकते हैं, है ना। मूवीज देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं टीवी के द्वारा। और क्या आया? फ्रिज आया जिसके द्वारा हम कोई भी चीज रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो सेफ रह सकता है, फ्रेश बना रह सकता है। वॉशिंग मशीन आया, वॉशिंग मशीन से क्या कर सकते हैं? कपड़े को धुल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे टाइम का भी बचत होता है और वह कार्य आसानी से हो भी जाता है ना। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों की खोज की जिसके द्वारा आज हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। तो विज्ञान द्वारा प्रदत्त अनेक उपकरणों से हमारा जीवन बहुत ही सुविधाजनक बन गया है। विज्ञान के चमत्कारों में कंप्यूटर आज सबसे अधिक उपयोगी है। जो विज्ञान के चमत्कार है उसमें सबसे अधिक उपयोगी क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर के द्वारा आज हर एक कार्य हो रहा है। हमको किसी को पैसे भेजने हैं, कैसे भेजेंगे? कंप्यूटर के द्वारा हम तुरंत पैसे को ट्रांसफर कर दिए। बैंक में जाएंगे, वहां पे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। किसी शॉप पर जाएंगे तो बिल निकालने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। मॉल जाएंगे, वहां पे भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। स्पेस जाने के लिए रॉकेट, कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहां पे क्या हो रहा है? कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया? इसको चमत्कार ही माना गया है। विज्ञान का ये चमत्कार है जो कंप्यूटर आया, है ना। आरंभ में कंप्यूटर से गणित से संबंधित जोड़ घटाना गुणा भाग आदि को शुद्ध ढंग से हल कर लिया जाता था। पहले क्या होता था? कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता था? गुणा घटाना जोड़ भाग ये सब किया जाता था, आसानी से हो जाता था। आज हम कंप्यूटर से बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, है ना। हम पेंट भी बनाते हैं, हम ड्राइंग भी करते हैं, हम गेम भी खेलते हैं, हम मूवी भी देखते हैं, गाने को सुनते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसमें। कोई भी बिजनेस डेटा हो एक्सेल पर हम वो भी कर सकते हैं। तो हर एक कार्य, कोई भी एनिमेशन करना हो, हमें कुछ बनाना हो, कोई मूवी तैयार करनी हो, तो हम किसके द्वारा करते हैं? कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। किंतु आज कंप्यूटर अपनी विशेषताओं के कारण हमारे जीवन की आवश्यकता बन गया है। सैकड़ों मनुष्य मिलकर जो काम महीनों में नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर उसे कुछ ही क्षणों में कर देता है। देश के लगभग सभी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। तो क्या है कि जो कार्य मनुष्य सैकड़ों दिन में करते थे, सैकड़ों मनुष्य मिलकर वो काम नहीं कर पाते थे, वो क्या करता है? कंप्यूटर क्षण भर में पूरा कर देता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो कार्य 100 दिन लग जाते थे, जो सैकड़ों मनुष्य मिलकर एक काम को करते थे, वो कार्य आज एक मनुष्य आसानी से कंप्यूटर से कर सकता है। आज सभी कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। जितनी भी ऑफिस हैं, हर जगह आप देखेंगे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। हिसाब किताब जोड़ने से लेकर बिल बनाने, रेलवे और हवाई जहाज के आरक्षण,
समाचार प्रेषण जैसे सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा हो रहे हैं। टिकट बुक करना हम किसके द्वारा करेंगे? कंप्यूटर के द्वारा। हम तुरंत ही टिकट बुक कर लेते हैं कहीं का भी, चाहे वो रेलवे टिकट हो, चाहे वो बस टिकट हो, चाहे वो प्लेन में हम जा रहे हैं उसका टिकट हो। कोई भी टिकट हम किसके द्वारा बुक करते हैं? कंप्यूटर के द्वारा। हम नेट से उसको बुक कर लेते हैं, है ना। और क्या दिया है इधर पीछे? बिल बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कोई भी समाचार को, कोई भी हमें मैसेज भेजना हो, कोई भी हमें संदेश भेजना हो, तो पहले क्या होता था कि चिट्ठी के द्वारा जाता था वो मैसेज, और वो 2-3 दिन बाद जाता था, जैसा उसका दूरी हो उस हिसाब से वो पहुंचता था। आज हम क्या कर रहे हैं? घर बैठे हम मैसेज कर रहे हैं और वो तुरंत ही पहुंच जा रहा है, तुरंत ही उनको संदेश मिल जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कोई भी हमें समाचार, कोई भी हमें न्यूज़ भेजना हो, हमारे घर में कुछ भी हुआ, हमें कुछ भी बताना हो किसी को, तो हम तुरंत ही मैसेज द्वारा उसको भेज दे रहे हैं और तुरंत ही उसे मैसेज मिल जा रहा है। तो आज के टाइम पे हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है। आज के समय में जो भी हम बताना चाहते हैं किसी और को, वो हम कंप्यूटर द्वारा, मैसेज द्वारा किसी को, दूसरे को तुरंत ही बता सकते हैं। फिर क्या है? वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी सभी कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। जो भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट होते हैं वो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इंजीनियर प्रयोग करते हैं, डॉक्टर, व्यापारी जो होते हैं, मतलब हर एक जगह कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। यहाँ तक कि आज व्यक्ति की जन्म पत्री भी कंप्यूटर से बनने लगी है। जो जन्म कुंडली बनती है वो क्या होने लगी, इतना मतलब डेवलप कर लिया है ये कंप्यूटर के द्वारा ही। आज हम जन्म पत्री भी बना रहे हैं, जन्म कुंडली भी बना रहे हैं। एक ऐप आता है उसके द्वारा तुरंत ही हम अपनी जन्म पत्री को भी बना सकते हैं। फोटोग्राफी के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया है, क्योंकि हम जिस तरीके का पिक चाहते हैं उस तरीके का मिल जाता है। दो लोग अलग अलग बैठे हो, उनको हम साथ में चाहें तो वो भी एडिटिंग करके साथ में हो जाता है। तो हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायुयानों, भारी तोपों, समुद्री जहाजों, पनडुब्बियों आदि को चलाने में भी कंप्यूटर का उपयोग अनिवार्य रूप से हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष यानों का पूरा नियंत्रण कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। इंटरनेट की खोज ने कंप्यूटर की दुनिया को और महत्वपूर्ण बना दिया। इस कंप्यूटर की खोज हुआ वहां तक ठीक है, वहां से हमारा जो जीवन है वो आसान हुआ। फिर जब इंटरनेट की खोज हो गई फिर तो और ही हमारा जीवन आसान हो गया। कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर में पूरी दुनिया सिमट गई है। हम अपने घर में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा हम कहीं भी कोई संदेश भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। आपने अपने टेलीविजन पर अनेक तरह के विज्ञापन और कार्टून फिल्में देखी होंगी, देखी है टेलीविजन पर आप सब ने देखी होंगी। अनेक तरह के प्रचार आते हैं, ऐड आते हैं, और क्या होता है, कार्टून आते हैं, कार्टून फिल्में आती हैं। तो वो सब किसके द्वारा बना होता है? कंप्यूटर के द्वारा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो कंप्यूटर के द्वारा एनिमेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये विज्ञापन और कार्टून फिल्में कंप्यूटर की सहायता से ही बनाई जाती है। आपने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी। इसे देखकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह एक सुंदर फिल्म है जो पूरी तरह कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई है। जो जुरासिक पार्क की मूवी बनाई गई है, फिल्म बनाई गई है, वो एनिमेटेड की गई है। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। मौसम, जब हमें मौसम का पता लगाना होता है, आज ठंडी है, अब कल ठंडी होगी या नहीं, ये हम किसके द्वारा पता लगाते हैं? कंप्यूटर के द्वारा, नेट के द्वारा। ये सब हम हर एक ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? नेट के द्वारा हम कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क कहा गया है। क्या कहा गया है? मानव मस्तिष्क कहा गया है। किसको? कंप्यूटर को। किंतु इसके प्रयोग में बहुत ही सावधानी की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में हम जो भरेंगे उसी के अनुसार वह परिणाम देगा। यदि हमने थोड़ी सी भी गलत जानकारी भर दी तो उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा हो सकता है। अगर हम कोई भी कार्य सही ढंग से कर रहे हैं कंप्यूटर में तो हमें उसका परिणाम सही मिलेगा, लेकिन कोई भी कार्य हम गलत कर रहे हैं, उसको गलत भर रहे हैं, तो हमें उसका परिणाम उल्टा मिलेगा। हमारे देश में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। कहा जाने लगा है कि जो कंप्यूटर में शिक्षित नहीं है वह अशिक्षित है। ऐसा भी कहने लगे हैं लोग कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप अशिक्षित हैं। फिर
तो इसीलिए हमें कंप्यूटर की जानकारी हर जगह प्राप्त होती है। हर स्कूलों में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट माना गया है, जिसके द्वारा हमें कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त होने लगी है। जो बूढ़े हैं, जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, हर एक व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में अब ज्ञान प्राप्त करता है और उसे ग्रहण भी करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पुर्जे कंप्यूटर सीखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आदि। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे तार रहते हैं। ठीक है, वो किसके तार रहते हैं? वो सीपीयू, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर लगा होता है। ये सारी चीजें किस में कनेक्ट होती है? हमने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो कनेक्ट होती हैं वो सीपीयू में कनेक्ट होती है, जिसके द्वारा वो कंप्यूटर कार्य करता है, चलता है। सबकी अच्छी तरह जानकारी कर लेने के बाद ही कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। पहले हमें अच्छी तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें नुकसान ना पहुंचे। कंप्यूटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पहला सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होता है उसे हम टच करते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, सीडी, ये सब चीज हम टच कर सकते हैं। लेकिन जो सीडी हम लगा दिए, ठीक है, सीपीयू में लगाया, उसके बाद हम गाना सुनते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं, तो क्या हम उस मूवी को टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होता है। तो आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। दुनिया के सभी देशों में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमारे जो भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो क्या करते हैं? विदेशों में भी जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश के इंजीनियर सॉफ्टवेयर अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही आगे बढ़ गया है हमारे देश के बहुत ही आगे बढ़ गए हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसलिए उनका दूसरे देशों में भी उनकी मांगे बढ़ रही हैं। आज कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। कंप्यूटर जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। कहीं भी ले लो, हॉस्पिटल ले लो आप, या फिर बैंक ले लो, और स्कूल, मतलब हर जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्पेस रिसर्च, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर जगह मतलब कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। लोग अपने घरों में भी कंप्यूटर रखने लगे हैं। बिल्कुल सही बात, आजकल क्या हो गया है, लोग अपने घर में भी कंप्यूटर को रखने लगे हैं, जिससे बच्चों को कंप्यूटर चलाना आए। जो बड़े हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर चलाना आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। वास्तव में आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अंग बन गया है। ये जो कंप्यूटर है वो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि वैज्ञानिक आविष्कार हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं वो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं। तो इससे हमें वैज्ञानिकों से प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश का या फिर हमारे हर संसार का पूरा सबको लाभ हो उस चीज से। तो हमें भी कोई ना कोई ऐसा आविष्कार करना चाहिए, है ना, नई चीजों की खोज करनी चाहिए। तो वैज्ञानिक आविष्कार हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं वो किस लिए आविष्कार करते हैं? जिससे हमारा जीवन जो है वो और आसान बन जाए, है ना। आसान बनाने के लिए वो वैज्ञानिक खोज करते हैं और फिर वो मार्केट में आता है और फिर उसके द्वारा हम उसको यूज करके अपने जीवन को आसान बनाते हैं। तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो आज हम ये पाठ पढ़ लिए। पाठ तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम इसका रिवीजन कर रहे थे एक बार और, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो फिर अभ्यास है, मौखिक उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्न जो हैं अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप करिएगा, वरना मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, क्योंकि आपका कल से छुट्टी हो रही है। ठीक है, कल से आपकी छुट्टी है, तो आप अगर कॉपी नहीं पूरा किए हैं तो कॉपी को पूरा करेंगे। पाठ 17 भी अगर आप कर पाएंगे करेंगे, वरना मैं इसका पीडीएफ आपको भेजूंगी, छुट्टी में ही भेज दूंगी, जिससे आप पाठ को पूरा रखें, क्योंकि आपका फिर PA2 पेपर आएगा जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, इस पाठ को पढ़िए, उसके बाद अभ्यास को करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको कराऊंगी, आपको पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, छुट्टी में भी आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, जिससे आप पूरा कर ले पाठ 17। ठीक है, और जिनकी कॉपी नहीं कंप्लीट है, अभी तक नहीं कंप्लीट है, मेरे हिंदी ही सब्जेक्ट की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की, तो इस छुट्टी में आप उसे पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी छुट्टी हो रही है,
कल से, ठीक है, कल से आपकी छुट्टी हो रही है, तो फिर आप उस पार्ट को कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी लेंगे और उसे पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।